इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप दिसंबर 2026 सेशन में इग्नू के असाइनमेंट जमा करने वाले हो सितंबर या अक्टूबर में, तो इस असाइनमेंट प्रिपरेशन की क्या गाइडलाइंस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपके असाइनमेंट का पहला पेज क्या होगा। वो पहला पेज होगा आपका फ्रंट पेज, जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। ये हर एक रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, खास तौर से दिल्ली के। इसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल जैसे कि अपना प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, इनरोलमेंट नंबर, नाम वगैरह और बाकी सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं। कई बार बच्चे कुछ और फॉर्मेट का भी जो फ्रंट पेज है वो लगाते हैं, तो वो भी आप लगा सकते हो, बट मेक श्योर जो भी रिलेवेंट डिटेल्स हैं एटलीस्ट वो उसमें होनी चाहिए। तो ये फ्रंट पेज हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा पेज आपका होता है आईडी कार्ड। जो भी आपका इग्नू का आईडी कार्ड है, कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट, वो आप लगा देंगे। फिर थर्ड पेज पे होता है क्वेश्चन पेपर। जिस सब्जेक्ट का आप असाइनमेंट बना रहे हो उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर जो होगा वो आप अटैच करोगे तीसरे पेज पे। फिर फाइनली फोर्थ पेज से आप अपना जो आंसर है वो लिखना शुरू करोगे। आपको अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन भी लिखो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी आपने अटैच कर दिया है। अगर ऑप्शनल में क्वेश्चंस करना है तो क्वेश्चन पेपर अटैच करने के बाद मार्क कर दीजिएगा कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन करे हैं, और आंसर्स लिखना शुरू कर दिए फोर्थ पेज से सीरियल नंबर डाल के। और जिस पेज से आप आंसर लिखना स्टार्ट करोगे तो मेक श्योर कीजिए कि उस पेज से सीरियल नंबर आप शुरू करोगे, और वो सीरियल नंबर खत्म होगा जब आपके पर्टिकुलर असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। जैसे मैंने फोर्थ पेज से लिखना स्टार्ट करा सीरियल नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जितने भी क्वेश्चन मुझे करने हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 करने हैं, तो 5वां क्वेश्चन जहाँ पे समाप्त हो रहा है मेरी सीरियल नंबर की सीरीज भी वहाँ पे समाप्त होगी एक असाइनमेंट में। फिर दूसरा असाइनमेंट जब मैं स्टार्ट करूँगा तो उसके फोर्थ पेज से अगेन सीरियल नंबर 1 से मैं सीरियल नंबर डालना स्टार्ट करूँगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब कोई असाइनमेंट मैं कर रहा हूँ, उसका कोई क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या मुझे उसी के नीचे से स्टार्ट करना है या फ्रेश पेज से? तो इसका आंसर ये है कि अगर वहाँ पे हाफ से कम स्पेस बच रहा है तो कोशिश ये करें कि अगला क्वेश्चन फ्रेश पेज से शुरू करें, और अगर जो है स्पेस हाफ से ज़्यादा है तो आप उसके नीचे से भी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद बारी आती है शीट्स की। A4 साइज़ की शीट यूज़ कीजिए, ब्लैक ब्लू पेन का इस्तेमाल कीजिए। शीट्स लाइंस वाली या बिना लाइंस वाली यूज़ कीजिए, ये आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहते हो, कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप अपना नाम, इनरोलमेंट नंबर और सिग्नेचर ये हर पेज पे लिखिएगा जिस पेज से आप आंसर लिखना शुरू कर रहे हो। ठीक है, नाम, इनरोलमेंट नंबर और सिग्नेचर चाहे तो पेज के टॉप पर या फिर बॉटम पर लिख दीजिएगा। इसके अलावा आप कोशिश करें कि असाइनमेंट जो है बुक्स की मदद से, गूगल की मदद से, यूट्यूब वीडियोस की मदद से बनाएं। कोई एक सिंगल सोर्स से बिल्कुल अंधाधुंध कॉपी पेस्ट ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है। अगर आपकी गाइडलाइंस के हिसाब से आपको असाइनमेंट ऑफलाइन जमा करना है तो हर एक सब्जेक्ट को पेपर फाइल में लगाकर जमा करें। पेपर फाइल का बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। और यदि आपको ऑनलाइन असाइनमेंट जमा करना है, मेक श्योर करें हर सब्जेक्ट की अलग अलग PDF बनेगी, और हर PDF का नाम कुछ इस प्रकार रखें, इनरोलमेंट नंबर _ कोर्स कोड, यानी कि जिस सब्जेक्ट का वो असाइनमेंट है उसका कोर्स कोड। दूसरी बात ये होती है कि असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट जो है फिलहाल 31 अक्टूबर है। तो आप लोग अपना असाइनमेंट टाइम लेकर बनाइए, आराम से बनाइए। ऐसा ना करें कि जल्दबाजी में पहले मैं सबमिट कर दूं तो मेरे मार्क्स जल्दी आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो जितना टाइम दिया गया है आराम से तसल्ली के साथ असाइनमेंट बनाएं। इसके अलावा एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि असाइनमेंट जो क्वेश्चन पेपर है वो करेक्ट आपने डाउनलोड करा है, आपके रिस्पेक्टिव सेशन का डाउनलोड करा है, उसकी वैधता एक्सपायर ना हो, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है जी। बाकी यही है। अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर गाइडलाइंस में ये आया आपके कि आपको असाइनमेंट ऑनलाइन जमा करने हैं, तब तो ये जो दोनों पेज हैं, पेज नंबर 2 और 3, इसका स्क्रीनशॉट ही लग जाएगा PDF में। लेकिन फ्रंट पेज का तो प्रिंट आउट ही आप लगाओगे, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उसका प्रिंट आउट निकाल के मैनुअली फिलअप करके ही आप उसको अटैच करोगे। समझ गए? तो ये गाइडलाइंस थी दोस्तों इग्नू के असाइनमेंट सबमिशन की दिसंबर 2026 सेशन की। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो, तो हमारी इस वीडियो को शेयर करिएगा।